हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम ये समझते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। आपने देखा होगा कभी कभी कि टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर हमको दे देता है √3, हम इसे लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 10π/3 एंड हम लोग 10 को हटा देते हैं, थीटा इक्वल टू करते हैं π/3। तो ये जो 10 को हटाना है वही मैथ की भाषा में ऐसे नहीं होता है। उससे हम कहेंगे, अगर हमें 10 थीटा इक्वल टू दिया है √3, तो हम थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स √3 इसको लिखेंगे। यही होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका मतलब है कि अगर हम इसमें वैल्यू रखें √3 का, तो ये हमारा आ जाएगा 10π/3 और फिर यहाँ से 10 इनवर्स 10 को कैंसिल करेगा और ये आता है π/3। ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे आप एक मेन फार्मूला या कह सकते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, कि अगर 10 इनवर्स बाहर हो 10 माने सेम होना चाहिए। अगर जैसे कॉट इनवर्स है तो अंदर भी कॉट होना चाहिए। तो ये क्या होता है, इसको ये कैंसिल कर देगा, साइन के साथ भी, कॉस के साथ भी, सेक के साथ, कोसेक के साथ। इसे हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे। आज हमें इसी को देखना है। तो डिफरेंशिएशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे लिखा है टाइप फर्स्ट, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x²। टाइप सेकेंड, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स √1 प्लस कॉस x 1 cos x। एंड थर्ड टाइप जो आपका है वो आपका है, और जो थर्ड टाइप आपका है वो है y इज इक्वल टू 10 इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस x² अंडर रूट में है -1/x। अब हमको एक एक करके देखना है कि इन तीनों को कैसे करें और ये क्यों तीनों अलग अलग हैं। सबसे पहला वाला जो टाइप है वो एकदम सिंपल टाइप है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। उसके लिए आपको फार्मूले आपको ये याद करने पड़ेंगे, ये डेरिवेशन कराए जाएंगे फार्मूले। ये आपके पास फार्मूला है टाइप फर्स्ट के लिए। हमारे पास साइन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√1 - x²। कॉस का भी है, टेन का भी है, कॉट इनवर्स का भी है, सेक का भी है और कोसेक का भी है। आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं इन सब फार्मूलों का। एक ख़ास बात है, जो साइन इनवर्स का फार्मूला है वही कॉस इनवर्स का है, सिर्फ माइनस बढ़ गया है। टेन इनवर्स का जो फार्मूला है वही कॉट इनवर्स का है, सिर्फ माइनस बढ़ गया है। सेक इनवर्स का जो फार्मूला है वही कोसेक का है, सिर्फ माइनस बढ़ गया है। तो याद करना बहुत आसान है, 3 फार्मूले आप याद करें, आपको सब याद हो जाएगा। सेकेंड टाइप के लिए हमें ये फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, चूँकि आप क्लास 11th में सारे फार्मूले पढ़ चुके हैं, तो इसमें कुछ खास बातें हैं नहीं। आप एक नज़र बस देख लें कि क्या क्या फार्मूले हैं, सिंपल फार्मूले हैं। एंड फॉर आपको थर्ड टाइप के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अभी जब थर्ड टाइप हम समझाएंगे तो उसमें ये फार्मूलों को यूज़ करना है, और ये फार्मूले क्यों ऐसे हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी थर्ड टाइप को भी रोकते हैं हम लोग, पहले फर्स्ट टाइप को देखते हैं। फर्स्ट टाइप में आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 इनवर्स है, इसको हमको सिंपली करना है। तो हमने देखा है कि 10 इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। यदि यहाँ पे x है तो यहाँ पे x² लिखना है हमको, यहाँ पे x है और नीचे भी x है, ध्यान दें। और डिफरेंशिएशन का मेन नियम होता है कि जो फार्मूला है उसको हमें ध्यान से समझना होता है। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, देन यहाँ पे भी x होगा। हमारा यहाँ पे क्या है, x² है। तो हमारा अगर हम इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो यहाँ पे x² होगा, लेकिन नीचे क्या है, x है, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो आप लोगों को चेन रूल पता ही है, और सिंपली इसमें आप चेन रूल लगा देंगे, x² का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया। अब ये इस फार्मूले पे आपको फॉलो करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है। तो यहाँ पे x² है और यहाँ पे भी x² हो गया। और फिर इसको हम लिख सकते हैं जैसा कि फार्मूले में है x, तो यहाँ पे x का स्क्वायर है। तो अगर हमारा यहाँ फार्मूले में x² है तो हमारा x² का स्क्वायर हो जाएगा, और x² को पता ही आपको कि 2x होता है, और हमारा फार्मूला ये आ गया। ये सिंपल डिफ्रेंशिएशन था, आप चेन रूल से लगा लेंगे। अब
सामान्य लेते हुए सेकंड वाले फॉर्मूले पे आते हैं, सेकंड टाइप पे आते हैं। इसमें आप देखिए सिंपली हमको यहाँ पे फार्मूला यूज करना है। यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री में ही पूरा दिया हुआ है। आप यहाँ देख लो टेन इनवर्स है, हम किसी प्रकार से अंदर भी टेन लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार अंदर अगर टेन आ जाएगा तो जैसे कि मैंने अभी समझाया है कि टेन इनवर्स अगर बाहर हो और अंदर भी टेन हो तो हट जाता है, चाहे अगर कॉट इनवर्स बाहर हो कॉट हो तो हट जाता है। तो हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं, 1 प्लस कॉस को, फार्मूला हमारे पास है, आपको याद होगा, इस फार्मूले को ध्यान से देखिए। 1 प्लस कॉस 2 थीटा कर देगा तो 2 थीटा है, तो यहाँ पे हमारा थीटा हो जाता है, जो भी यहाँ पे एंगल होता है उसका यहाँ पे हाफ हो जाता है और आगे 2 लग जाता है। प्लस में कॉस रहेगा, माइनस में आपका साइन रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो हमारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। यहाँ एक्स है और एंगल का हाफ एक्स बाई 2 हो जाएगा। और इसको करते गए कॉस अपॉन साइन, आप जानते हैं कॉट होता है, लेकिन हमारा बाहर टेन है अंदर कॉट है तो नहीं हो पाएगा, हमको टेन में कन्वर्ट करना होगा। तो कॉट को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा, एंड नाउ हमारे पास 10 इनवर्स और 10 भी है, दोनों 10 हट जाएंगे, हमारे पास सिंपली ये बचेगा। अब हमारा y इज इक्वल टू, जो इतना बड़ा सा था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अब y इज इक्वल टू हमारा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 बन गया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर हम इसको अलग अलग करेंगे, पाई बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, एक्स बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाता है, और ओवरऑल हमारा आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। ये हमारा सेकेंड टाइप था। अब हम थर्ड टाइप आते हैं। थर्ड टाइप में अंतर क्या है, इसमें हमारे टेन इनवर्स के अंदर इधर भी जो था पूरा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट दिया था, लेकिन यहाँ पे हमारे अंदर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट नहीं है। हमें ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए हमको एक्स को समथिंग कुछ लेट करना पड़ेगा। तो अब लेट कैसे करें, तो हम अपने फार्मूले के हिसाब से करेंगे। जैसा कि हमारे पास फार्मूला है, हम ये जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो अगर 1 के साथ 10 आ जाए तो हम इसको सेक कर सकते हैं, या 1 प्लस है तो कॉट आ जाए तो उसको कोसेक स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे हमारा फार्मूला है एक्स। अगर इस एक्स को हम साइन मानते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा कुछ भी नहीं होता है, कॉस मानने पे भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम 10 और कॉट माने तो हो सकता है। तो आपकी मर्ज़ी, आप 10 ले लें चाहे कॉट ले लें। हम यहाँ पे 10 ले रहे हैं, तो एक्स इक्वल टू हमने 10 थीटा लिया, इसको पुट किया, जहाँ जहाँ एक्स हमने 10 थीटा पुट किया है। पुट करने के बाद 1 प्लस 10 स्क्वायर आप जानते हैं सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक थीटा हुआ, फिर सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिखेंगे, एलसीएम लेंगे, इस प्रकार ये हमारे यहाँ पे कट जाएगा। कटने के बाद हमारा जो आगे का स्टेप है यहाँ पे देखते हैं, इस तरीके का आया। हमारे पास यहाँ तक आ चुका था, यहाँ पे लास्ट में 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा। तो हम जानते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन 2 थीटा का हम लोग जानते हैं 2 साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा की जगह साइन थीटा दिया है तो हमसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो वही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। हम लोगों ने क्या किया है, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा, जहाँ साइन 2 थीटा तो वहाँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 लिखा, 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 आ गया, और ये हमारा 10 थीटा बाई 2 होगा। अब फिर से हमारे पास 10 इनवर्स 10 आ गया, और ये 10 हट जाएगा और हमारा थीटा बाई 2 बचेगा। चूँकि हमको डिफ्रेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो हमको इस थीटा को हटाना होगा। पीछे आपने देखा था एक्स हमने 10 थीटा को माना था, अब हम यहाँ 10 को इस साइड भेजेंगे, तो ये भेजने का तरीका होता है 10 इनवर्स एक्स हो जाता है, वो थीटा के बराबर हुआ। अब इस थीटा की जगह हम यहाँ पे 10 इनवर्स एक्स रखेंगे। नाउ अब हमारा ये क्वेश्चन बन गया छोटा सा। अब हम इसको फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, हाफ बाहर आ जाएगा। और चूँकि हम 10 इनवर्स एक्स के डिफ्रेंशिएशन जानते हैं कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और ये हमारा थोड़ा सा अच्छा फास्ट बोलना पड़ा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एमबी का वीडियो बन जा रहा है, तो आशा करें कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलते हैं।